नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्वतखोरों का भंडाफोड़। आज एसपी साहब के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मध्य प्रदेश के एक जिले में एसपी साहब की नियुक्ति होती है और वहां पर वह अपना कार्य बड़ी ही ईमानदारी से करते हैं। वह अपने परिवार के साथ सरकारी घर में रहते थे और वहीं से रोज सुबह सुबह उनका ऑफिस जाना होता था और शाम को ऑफिस से घर लौटना होता था। घर के अंदर उनकी पत्नी थी और उनके 3 बच्चे थे। तभी एक दिन अचानक से शाम को एक शादी का इनविटेशन एसपी साहब के यहाँ आ जाता है और उस शादी को अटेंड करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। अब शादी के लिए एसपी साहब की पत्नी उन्हें बोलती है और बताती है कि आज शाम को शादी में जाना है और आपको जल्दी से वापस लौटना है। एसपी साहब कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना काम जल्दी निपटा के आता हूँ और फिर सभी लोग एक साथ शादी में चलेंगे। यह बातें हो गई थी और बातें तय होने के बाद एसपी साहब डेली रूटीन की तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं। उनका ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गाड़ी को लेकर सीधा ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में जाने के बाद दिन भर वह अपना काम करते हैं, सभी फाइलों को अच्छे से देखते हैं, शहर की सभी समस्याओं का निवारण करके और सभी कामों को खत्म करने के बाद जब शाम हो जाती है और छुट्टी का समय भी हो जाता है तो एसपी साहब ऑफिस से निकलने के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर को गाड़ी लगाने के लिए कहते हैं। एसपी साहब ऑफिस से बाहर निकलते हैं और आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। वह ड्राइवर को जल्दी से घर चलने के लिए कहते हैं। जब वह गाड़ी लेकर निकलते हैं, थोड़ी ही दूर जाकर गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी बंद हो गई थी। एसपी साहब ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या हुआ और तुमने गाड़ी क्यों रोक दी है? तो ड्राइवर बोला, गाड़ी बंद हो गई है, पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में नहीं आती कि आखिर किस कारण से गाड़ी बंद हो गई है। उसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं, अरे भाई, जल्दी से कुछ करो, मुझे आज घर जल्दी जाना था। तुम एक काम करो, किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद ड्राइवर वहीं से किसी की गाड़ी मंगवाता है और एसपी साहब को घर छोड़ने के लिए ऑफिस के अंदर काम करने वाले एक व्यक्ति को, जिसके पास गाड़ी थी, उसे जाकर बताता है और कहता है कि एसपी साहब की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें जल्दी से घर जाना है, तो क्या आपकी गाड़ी मिल सकती है? उन्हें केवल घर तक छोड़कर आना है, उसके बाद मैं आपकी गाड़ी को यहीं पर ला कर दे दूंगा। उसके बाद वह व्यक्ति इस बात के लिए हामी भर देता है और अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद ड्राइवर एसपी साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर एसपी साहब को उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे आधा रास्ता तय होता है, तभी अचानक से एक पुलिस नाका पड़ता है, जिस पुलिस नाके से रोज एसपी साहब गुजरा करते थे और उन्हें कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वह अपनी पर्सनल गाड़ी से जाया करते थे। उसे देखकर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आज वह दूसरी गाड़ी में थे और जैसे ही एसपी साहब उस जगह को क्रॉस करने लगते हैं तो वहां के पुलिस वाले एकदम से आकर एसपी साहब को रोक लेते हैं। रोकने के बाद ड्राइवर से कागजात मांगने लगते हैं। एसपी साहब देखते रहते हैं कि गाड़ी को पुलिस वालों ने रोक लिया है, तो इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कह देते हैं कि चलो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन इन्हें यह मत बताना कि मैं एसपी साहब हूँ। पुलिस वाले जब ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगते हैं तो वह कह देता है कि सब कागज पूरे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज फिलहाल घर पर हैं, गाड़ी में मेरे पास कागज नहीं है। दरअसल यह बात भी एसपी साहब ने कही थी और ड्राइवर को बोला था कि तुम कागज मत दिखाना और फिर देखते हैं कि यह किस तरह का फाइन बनाते हैं और चालान करते हैं।
या फिर कुछ और करते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी हमें बंद करनी पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहता है कि अरे साहब, ऐसे बंद कैसे कर दोगे, हम कोई चोर उचक के थोड़ा ही ना है, आज हमें घर जल्दी जाना है, इसलिए तो इसी वजह से थोड़ी जल्दी थी जाने की, और इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं आप ऐसा करो, आप मेरा नंबर ले लो, मैं कल आकर आपको सारे पेपर दिखा दूंगा और कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो पुलिस वाले थे वह इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तभी एसपी साहब पीछे बैठे हुए सारा मामला देख रहे थे। वह अपनी गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और खिड़की खोलने के बाद गाड़ी से उतरते हैं। एसपी साहब जैसे ही उतरते हैं तो उन्होंने अच्छे खासे सादे कपड़े पहन रखे थे। पुलिस वाले गाड़ी को रोके हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी। उन्होंने अपने कपड़े पहले ही चेंज कर रखे थे ताकि कोई उनको पहचान ना सके कि यहाँ के एसपी साहब हैं। इस वजह से वह पुलिस वाले भी उनको नहीं पहचान पाए थे। इसलिए वह पुलिस वाले एसपी साहब को कहते हैं यह अच्छी बात नहीं है, आप यहाँ से बिना फाइन दिए नहीं जा सकते हो, फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो एसपी साहब बोले कितना फाइन बनेगा? तो उन्होंने कहा लगभग 25,000 देना ही पड़ेगा और इतना फाइन आपको देना जरूरी है। तो एसपी साहब बोले अरे भाई, यह हमारी अपनी गाड़ी है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे कागज हमारे पास हैं, लेकिन घर रह गए हैं तो कल हम आपको दिखा देंगे। ड्राइवर जो कह रहा है सही तो कह रहा है, इसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन पुलिस वाले एसपी साहब की भी बात मानने से मना कर देते हैं। तभी एसपी साहब पुलिस वालों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए उससे पूछ लेते हैं कि यह बताओ, क्या तुम नए नए यहाँ पर आए हो? अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा टेंशन में आता है और कहता है कि साहब, आप आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा हूँ और आपने मुझे यह क्यों पूछा? उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं जानते? अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं यह कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, बताइए आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं मैं यहाँ का एसपी हूँ और मैं अक्सर इसी रूट से आता जाता हूँ, लेकिन जब मैं रोज अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो उस टाइम पर तो आपने मुझे नहीं रोका, लेकिन आज मुझे जल्दी है और जल्दी में मुझे कहीं जाना है, इसी वजह से मैं किसी दूसरे की गाड़ी अपने साथ ले आया हूँ। असल में बात है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो आज हमने दूसरे की गाड़ी ले ली थी और आज तुम लोग देखो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले एकदम से कांपने लगते हैं। वे सोचते हैं कि एसपी साहब तो हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे ही हमने पैसे मांग लिए। दरअसल पुलिस वाले ने उनसे कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगे थे बिना चालान करने के उनको निकालने के लिए। एसपी साहब उनको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि यह बताओ भाई, तुम लोग हर आने जाने वाले के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो तो यह बहुत बुरी बात है। इसके बाद पुलिस वाले हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसे वसूल करते हैं उन पैसों को ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है, इसमें सभी को देना पड़ता है। एसपी साहब उनकी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीज़ों पर बाद में गौर करूँगा, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, आप लोग आगे से हटिए और मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर एसपी साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से सीधा अपने घर पहुंचते हैं। उन्हें घर पहुंचकर ड्राइवर गाड़ी को वापस ले जाता है। वापस लाने के बाद उस व्यक्ति को ड्राइवर गाड़ी सौंप देता है।
ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहाँ से उसे ठीक करवा के एसपी साहब के पास पहुँचता है और उन्हें फंक्शन के लिए ले जाने लगता है। एसपी साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था। सभी लोग गाड़ी में बैठकर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन एंजॉय किया जाता है और उसके बाद एसपी साहब अपने पूरे परिवार सहित घर आ जाते हैं। रात के समय जब एसपी साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो वह उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 25,000 वसूली करना चाहते थे। अगर ऑफिस के अंदर इतना ज़्यादा पैसा वसूला जाता है लेकिन ऑफिस के अंदर तो इतना पैसा नहीं आता तो फिर वह पैसा जाता कहाँ है? आखिर कौन इस चीज़ में शामिल है? इस चीज़ को सोचते हुए रात भर उन्होंने फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहाँ के कलेक्टर साहब से बात करनी थी और कलेक्टर साहब को सारी बातें बतानी थी। अगले दिन जब सुबह होती है तो वह रोज की तरह उठकर अपने काम करते हैं। उसके बाद सीधा अपना फ़ोन निकालकर कलेक्टर साहब को मीटिंग के लिए बोल देते हैं और एसपी साहब के कहे अनुसार कलेक्टर साहब सीधा उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर आ जाते हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए, और वहां जाकर उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में एसपी साहब उन्हें कल की सारी घटना बता देते हैं और उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, इसमें मैं अकेला शामिल नहीं हूँ। इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब हैरान होते हैं और उसके बाद मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर एसपी साहब को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसमें जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें पहले सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। इतना कहकर कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके बाद कलेक्टर साहब कुछ सोच लेते हैं और एक फैसला करते हैं। पुलिस वालों को इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी बात कलेक्टर साहब तक पहुंच गई है और उन्होंने भी इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि वह जब तक इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक इस बात को गुप्त रखना ही सही होगा। पुलिस वाले आती जाती गाड़ियों से पैसा मांगा करते और चालान का डर दिखाकर उनसे कुछ पैसे लिया करते थे। लगभग 5 दिन बाद अचानक से पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं जिस गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि वह गाड़ी रोड पर चलने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद जैसे ही उस गाड़ी को वह रोकते हैं तो उसके अंदर एक साधारण सा व्यक्ति साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, मूंछ थी और माथे पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं और रोकने के बाद उनसे कहने लगते हैं, भाई यह गाड़ी तो रोड पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इसे यहीं बंद कर दो। उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, ऐसा मत करो, यह मेरे पिताजी की निशानी है और इस गाड़ी को आप बंद नहीं कर सकते हो। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं इतने पैसे आपको दे दूंगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो और मैं आज के बाद इस गाड़ी को यहाँ से नहीं निकालूंगा। उसके बाद पुलिस वाले उसे कहते हैं, अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें लगभग 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद में गाड़ी वाला कहता है कि साहब यह तो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पर ही रखूँगा और इसे निशानी के तौर पर ही घर पर रख लूँगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाला उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तो आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और अब तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो गाड़ी वाला कहता है, नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए। अगर आप पैसे कम कर दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा ताकि मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से अपने साथ ले जा सकूं। अब इसके बाद पुलिस वाला रकम को घटाकर कम कर देता है और गाड़ी वाला भी मान जाता है।
और रकम निकालने के बाद उस पुलिस वाले को देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। इतनी ही देर में वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ आती हैं, जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम बैठी थी जो कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ा करती थी। वह आते हैं और अपने साथ एक केमिकल से भरा हुआ डिब्बा लेकर आते हैं। आने के बाद तुरंत से उन्होंने उस पुलिस वाले को वही हाथ जिस हाथ से उसने रिश्वत ली थी, उस हाथ को केमिकल में डुबोया और डुबोने के बाद उस केमिकल का कलर चेंज हो गया और हाथों में रंग लग गया। यानी कि उस पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। और जैसे उसको पकड़ा जाता है, वहाँ के सभी पुलिस वालों में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है। कलेक्टर साहब अपनी शर्ट के बटन में एक कैमरा लगा कर रखा था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग सभी लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरों को रोका करते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि इतने पैसे लिए हैं तो फौरन से वहां पर आए और वहां पर आने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी दाढ़ी मूंछ निकालते हैं और निकालने के बाद उन लोगों से कह देते हैं कि एसपी साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो। लेकिन आज जब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। तुम लोग सरकार से भी पैसा लेते हो और इस तरह से लोगों से भी पैसा लूटते हो। यह तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। आम आदमी कहां से लेकर आएगा इतने पैसे, और तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। अब कलेक्टर साहब की यह बात चारों तरफ फैलती है। एसपी साहब के कहने पर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो सभी लोग कलेक्टर साहब और एसपी साहब की वाहवाही करते हैं और चारों तरफ यह बात फैल गई थी कि यहाँ के कलेक्टर साहब बहुत ही ईमानदार और न्याय करने वाले अधिकारी हैं। जनता का विश्वास अब उन पर और भी ज़्यादा हो गया था। अब तो पुलिस वाले नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते समय अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जिसमें एसपी साहब और कलेक्टर साहब मिलकर रिश्वतखोरों को पकड़ते हैं, आपको कैसी लगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो, हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।